मेरी सिस्टर एक ऑफिस में जॉब करती है। एक दिन ऑफिस के वॉशरूम की चाबी ऑफिस बॉय गलती से घर लेके चला गया एंड उस दिन वो ऑफिस भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया और बोली मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वॉशरूम लोग है अपने क्या कहते हैं। मैंने कहा साइड वालों का वॉशरूम जो है आप वो यूज कर लो, तो उसने फौरन जवाब दिया नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत बुरा लगता है, अजीब। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अरे क्या हो गया, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं आप चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानी। दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई और आखिर से वही वॉशरूम यूज करना पड़ा। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? ना किसी ने उसे जज किया, ना किसी ने उसे कुछ कहा, ना ही किसी ने नोटिस किया। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स रियलिटी की वजह से नहीं होती, बल्कि उन चीजों की वजह से होती है जो खुद हम अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। आपको अपनी लाइफ की एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगी ना जिसमें ट्रैफिक भी थी, पुलिस थी, मेरी गाड़ी थी, सामने एक लड़के की गाड़ी थी, मेरे ऑफिस का एरिया था और मुझे जहाँ लग रहा था कि आज मेरी इज्जत, मेरा कॉन्फिडेंट और मेरा पूरा दिन खराब होने वाला। लेकिन उस इंसिडेंट ने मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में एक बहुत ही बड़ी बात सिखा दी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मुझे कॉमेंट में बताएं तुम्हारा कौन सा फेयर है जिसकी वजह से तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो, हमेशा पीछे रह जाते हो। कर दिया ना कमेंट? लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 1, कोई आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना आप समझते हो। आप मॉल में बर्गर खा रहे हो, अचानक दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मैं वियर्ड लग रही हूँ, सब मुझे देख रहे होंगे, शायद मैं अच्छे से नहीं खा रही, मैं बहुत इनमेनर्स तरीके से खा रही हूँ। लेकिन आपको पता है कि उस वक्त सामने वाला बंदा क्या सोच रहा होता है कि कल मेरा टेस्ट है, मुझे बहुत से डांट पड़ेगी, यार अभी तक उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मेरी स्किन बहुत खराब लग रही है। मतलब हर कोई अपनी ही मूवी का कैरेक्टर बना हुआ है और हम सोच रहे होते हैं कि सब हमारी मूवी देख। तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैं तो लोगों को जज करती हूँ। हाँ बिल्कुल करती होंगी आप, मैं भी करती हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, क्या आप किसी स्ट्रेंजर्स के बारे में पूरा दिन सोचती हो? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं ना, आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड देखती हो और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाती। 10 मोबाइल उठाने की देर होती है तो फिर दूसरे लोग भी आपके साथ यही कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार दिमाग का है ना कि लोग क्या सोचेंगे, तो खुद से पूछें कि मैं खुद दूसरों के बारे में कितनी देर सोच, और जवाब मिलेगा 5 सेकंड। नंबर 2 पॉइंट, रोज एक छोटी सी ऑकवर्ड चीज करो। पहले मुझे भी सिंपल चीजें बहुत ऑकवर्ड लगती थी, जैसे कि किसी शॉपकीपर से ड्रेस की प्राइस पूछना। आपको पता है मारिया बी और अलमीरा काफी महंगे ब्रांड्स हैं एंड आई एम मिडिल क्लास गर्ल, तो मैं जब डोलमेन जाती हूँ तो मैं इनके आउटलेट में बहुत कम जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने महंगा ड्रेस उठाया और मैंने इसके प्राइस पूछे, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी तो मैं रख दूंगी, तो सामने वाला सोचेगा कि जब खरीद नहीं सकते थे तो मतलब इस तरह के नेगेटिव बातें मेरे माइंड में चलती थी। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ तो क्या हुआ, ये तो उस बंदे का काम है प्राइस बताना, उसने तो शाम तक मुझे याद भी नहीं रखना। और ऐसे ही हम सबके साथ होता है, क्लास में क्वेश्चन पूछना, टीचर से हेल्प मांगना, ऑफिस में किसी से गाइडेंस लेना, न्यू ग्रुप में सलाम करना। हम डर डर के इतना सोचते रहते हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हो, जबकि रियलिटी में वो एक बहुत नॉर्मल सी छोटी सी बात होती है। आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में आप एक छोटी सी चीज करो जो आपको ऑकवर्ड लगता है, जो आप समझते हो बहुत ऑकवर्ड है, बिल्कुल छोटी सी चीज आपने करनी है। और फिर ऑब्जर्व करो क्या वाकई कुछ बुरा हुआ या फिर सिर्फ आपका दिमाग ही ड्रामा कर रहा था। एंड बिलीव मी, यही छोटी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता यार, कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है। जब आप बार बार प्रूव कर देते हो। मैंने एक जगह पढ़ा था, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। 3 पॉइंट इज, कूल बनने की कोशिश बंद करो। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हम किसी ग्रुप में से फिट होने के लिए ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हम सच में, जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारी फीलिंग्स के साथ मैच नहीं करती, वाइब हमारी मैच नहीं करती। जैसे कि फ्रेंड्स किसी मूवी की तारीफ कर रहे हो और आप भी बोल देते हो हाँ भाई बहुत अच्छी मूवी थी, या सब किसी सिंगर को पसंद कर रहे हो और आप भी बस हाँ में हाँ मिला देते हो। क्यों? क्योंकि हम रिजेक्ट होने से डरते। हम सोचते हैं कि अगर हमारी ओपिनियंस डिफरेंट हुई तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, लोग परफेक्शन से कभी कनेक्ट नहीं करते हैं, लोग रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। पता है आपको, मैं आपसे सच बताऊं, मुझे बहुत सी फेमस चीज़ें नहीं पसंद जो बाकी लोगों को शायद पसंद होगी। और पहले मैं ये बात बोलने से बहुत डरती थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जिन लोगों को मेरे रियल वर्जन ही पसंद नहीं, उनके लिए फेक वर्जन बनने की मुझे क्या ज़रूरत है, या फेक वर्जन बनकर जीने का क्या फ़ायदा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि लोग फिर तो हमें बोरिंग समझेंगे। हाँ तो समझने दो ना यार, क्योंकि जो लोग आपको सिर्फ तब पसंद करते हैं जब आप एक्टिंग कर रहे हो, तो वो आपको नहीं आपकी एक्टिंग को पसंद कर रहे होते हैं।
एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है। नंबर 5, कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं एक्शन है। इस बात को समझने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन कॉन्फिडेंस के बारे में जो सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा है ना, वो मुझे अपने कार एक्सीडेंट से समझ में आया है। उस वक्त मुझे लग रहा था कि सब मेरी गलती समझेंगे, मुझे लोग इररिस्पॉन्सिबल समझेंगे, लोग समझेंगे कि एक लड़की है, ड्राइविंग करनी नहीं आती, रोड पे निकल गई गाड़ी चलाने के लिए, शोबाजी करने के लिए। लेकिन जो एंड में हुआ ना, उसने मेरी सोच को ही बदल दिया एंड आई एम श्योर कि आपकी सोच को भी बदल देगा। जब मुझे पहली बार ऑफिस की तरफ से कार मिली थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, समझो ओवर एक्साइटेड थी। शुरू में मुझे ड्राइविंग से थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं रोड्स पे ड्राइव करने लगी, अपनी फैमिली को हाईवेज पर ले जाने लगी एंड सच बोलूं मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और मुझे लगा अब मुझे बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट ड्राइविंग आ गई है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ऑफिस पार्किंग में मैं अपनी कार रिवर्स कर रही थी, बिल्कुल स्लो, यकीन करे बहुत स्लो कर रही थी, जैसे कछुआ होता है ना, जैसे वो चल रहा होता है, बस समझे ऐसे कर रही थी, बिल्कुल रेस नहीं थी, ठीक है। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि पीछे से एक कार टच हो गई है। बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कार के जो टायर था ना, उसका ऊपर वाला जो कवर था वो डैमेज हो गया। फिर उस कार वाले ने आया और मुझे बोला कि अपनी गाड़ी साइड पे लगाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने गाड़ी साइड पे रोकी। पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम शुरू हो गया था और फिर वो लड़का मुझे कहने लगा कि आपकी गलती है, आपने मेरी गाड़ी हिट की है और आप जो ना भी इसके पैसे भरो। अब मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे पहले तो ये लग रहा था कि मेरी गलती नहीं है और मैंने बहुत ज्यादा आर्ग्यू किया कि भाई मेरी तो गलती है ही नहीं, आप सॉरी बोलो, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब काफी आर्ग्यूमेंट रही, कम से कम 3-4 घंटे तक। मैं बार बार कह रही थी कि मैं तो बहुत स्लो रिवर्स कर रही थी, लेकिन बात बढ़ती जा रही थी। फिर उसने मेरी गाड़ी की चाबी भी निकाल ली थी और पुलिस को भी कॉल कर दिया। उस वक्त मेरी हालत अल्लाह ही जानता है, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था, डर भी लग रहा था और सबसे ज्यादा मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बड़ी थॉट्स आ रही थी कि ये ऑफिस का एरिया है, यहाँ लोग है, अब क्या होगा, पुलिस आएगी तो ऑफिस में पता चल गया, लोग क्या सोचेंगे, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, सब मेरी गलती है, फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है। और पता है एक्सीडेंट से ज्यादा तकलीफ मुझे मेरे थॉट्स दे रहे थे। फिर उसने कहा कि 15,000 का नुकसान हुआ है, भाई 15,000 दो। मैं और ज्यादा पैनिक हो गई। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने एक लंबी सांस ली, मैंने कहा ठीक है, अगर मेरी गलती है तो आई एम सॉरी, मैं आपको 10,000 दे देती हूँ। और फिर जो हुआ उसकी तो मुझे बिल्कुल तवक्को, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद नहीं थी। उसने कहा ठीक है जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। वो कहानी खत्म। मैं वहां से चली गई, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, पुलिस वाले भी चले गए, वो भी लड़का अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। मतलब मेरे सिर्फ एक सॉरी बोलने से खत्म, सब खत्म। और घर आते हुए मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि पूरे एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा डर मुझे किस चीज ने दिया? एक्सीडेंट ने? नहीं भाई। उस लड़के ने? नो, मेरे दिमाग ने, मेरी इमेजिनेशन ने, उन सारे रोज के सिनेरियो ने जो कभी हुआ ही नहीं। मुझे समझ आया कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी सफरिंग रियलिटी से नहीं बल्कि हमारी इमेजिनरी फेयर से आती है। हम किसी से बात करने से पहले ही रिजेक्शन का इमेजिनेशन कर लेते हैं, वीडियो अपलोड करने से पहले हेड कमेंट्स का इमेजिन कर लेते हैं, ओपिनियन देने से पहले आर्ग्यूमेंट इमेजिन कर लेते हैं, जबकि रियलिटी अक्सर इतनी बुरी नहीं होती जितना हम उसे सोच लेते हैं। एंड नंबर 7, अपनी जिंदगी लोगों के सोच के हवाले मत। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। आज तक कितनी चीजें हैं जो आपने सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे? शायद आप YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, या अपनी ओपिनियन देना चाहते हो, या वो ड्रेस पहनना चाहते हो जो आपको पसंद है, लेकिन आप रुक गए। और पता है सबसे दुख की बात क्या है? जिन लोगों के डर की वजह से हम रुकते हैं ना, वो कुछ दिन बाद हमें याद ही नहीं रखते, लेकिन हमारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ सालों तक रहती है। और इसीलिए आज मैं आपको एक लाइन कहना चाहती हूँ, अगर लोग आपको जज करते हैं ना तो करने दो, क्योंकि लोगों का काम सोचना है और आपका काम जीना है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, हर किसी से अप्रूवल नहीं ले सकते। और इतनी जल्दी आप ये बात एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतनी जल्दी आप फ्री फील करना शुरू कर दोगे। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ बातें याद रखनी है ना, तो वो सिर्फ इतनी सी बात है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर के बावजूद एक्शन लेना। मेरी सिस्टर को पूरा दिन वेट नहीं करना चाहिए था, मुझे उस कार एक्सीडेंट में इतना पैनिक नहीं करना चाहिए था, और शायद आपको भी अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ों में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि
अगले 24 आवर्स में एक ऐसा काम करो जो आपको सिर्फ लोगों के डर की वजह से अवॉइड कर रहे हो। किसी से बात करनी हो, क्वेश्चन पूछना हो, ओपिनियन देना हो, वीडियो अपलोड करनी हो या फिर कोई ड्रेस पहनना हो जो आपको पसंद हो। आप फिर देखो क्या वाकई दुनिया रुक जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ये फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप इतने सालों से सिर्फ अपने दिमाग से ही डर रहे थे। और जिस दिन आप लोगों की इमेजिनरी जजमेंट से ज़्यादा अपनी रियल हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि नेचुरली अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक एंड अनफॉरगेटेबल बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर बताना कि आप लोग क्या सोचेंगे की वजह से अवॉइड कर रहे हो। और अगर आप इस समर वेकेशन में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी स्किन को, हेयर को, सबको बूस्ट करना चाहते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से, तो इस स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है ना, इसे ज़रूर देखना। बहुत कमाल की वीडियो है। मैं वहीं मिलूंगी। बाय।